5,000 की उधारी नहीं चुकाने और तगादा करने पर हुए विवाद की, जहां विवाद के बाद रायपुर के गुड़ियारी इलाके में एक नाबालिग लड़के की हत्या हो गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी भी नाबालिग हैं। तो विकास नगर में रहने वाले वेल्डिंग कारोबारी के बेटे से गोगांव निवासी गांजा तस्कर के बेटे ने 5,000 रुपए उधार लिए थे। 6 महीने पहले हुए इस लेन देन के बाद वेल्डिंग कारोबारी का बेटा अपने रुपए वापस मांग रहा था और इसी बात पर उनके बीच विवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। इसी के बीच गांजा तस्कर के 17 साल के बेटे और उसके दोस्त पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक की मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गुड़ियारी अंतर्गत झंडा चौक के पास एक घटना हुई है, जिसमें दो नाबालिग बच्चे थे, जिन पर दो लोगों के द्वारा, जो दो दोस्त हैं, उनके द्वारा 5,000 रुपए की किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है, जिसका नाम है नरेश धीवर, और दूसरा जो बालक है वो घायल अवस्था में है, अभी उपचार किया जा रहा है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की गई है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, पुलिस जरूर कह रही है कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, सवाल यह भी है कि वो आरोपी नाबालिग भी हैं, लेकिन चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सबसे ज्यादा जो 12-13 साल से लेकर 25 से 35 साल के जो युवा है वो सबसे ज्यादा इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार शहर में हो रही है। पुलिस जरूर कह रही है कि हम अपराध पर लगाम लगाएंगे, यहां तक कि सरकार भी अपराध पर लगाम लगाने की बात करके अपनी पीठ थपथपा चुकी है। आखिर कब ये अपराध रुकेंगे, कैसे इसे रोकना है? क्या कोई समाज सेवी संस्था भी आगे आएगी या किसी एनजीओ के साथ जुड़कर काम करेंगे? सवाल यह है कि अपराध लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे काफ़ी चिंतनीय विषय राजधानी रायपुर में ये चाकूबाजी का जो एक विषय बन गया है, काफ़ी चिंता का विषय लोगों के लिए। चौक चौराहों पे इस बात की चर्चा हो रही है कि आजकल किसी से भी एक मामूली बातों पे अगर कुछ बात हो जाती है तो चाकू मार दिया जाता है, और बेखौफ जो है ये आरोपी जो लोग हैं वो आसानी से बड़े बड़े चाकू जो हैं, बटन खटकेदार चाकू जो हैं, वो लेके आसानी से घूम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो पुलिस की जो एक पद्धति होती थी, रोको और टोको की, गश्त होता है, पेट्रोलिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ अगर नहीं होता है तो रोको और टोको नहीं होता है, जो एक बहुत ही कामयाब पद्धति मानी जाती थी पुलिस में। जो पिछली अगर पुलिस की बात करें पुलिस का, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से ये जो आरोपी हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि सामने से अगर पेट्रोलिंग निकल जाएगी, पुलिस जवान निकल जाएगा, पुलिस अधिकारी निकल जाएगा, तो वो चाकू जो है वो कमर में रखे हुए आसानी से उनसे आसानी से जा सकता है। उसी के चलते जो ये घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से आज भी एक बहुत ही एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, जो कि कह सकते हैं कि देर शाम ये घटना हुई है, जहां काफ़ी चहल पहल थी, वहां पे एक ये चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हालांकि उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो मारने वाले भी नाबालिग थे, और जिनको चाकू लगाए जिसमें उनकी मौत हुई है वो भी नाबालिग थे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में नाबालिग भी आसानी से चाकू पा ले रहे हैं, घर रख के घूम ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुल यहाँ पे बेखौफ हो चुके हैं कि उनको ये मालूम है कि कोई उनको रोक टोक नहीं होगी, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनकी तलाशी नहीं करेगा। तो कुल मिला के वो लोग बेखौफ होके किसी को भी, और इसमें सबसे बड़ा एक कारण आता है यहाँ पे कि नशा, जैसा कि खुद IPC 24 पिछले जो है 3 महीने कंटिन्यू उसने दिखाया है, नशे के खिलाफ जो वारदातें जो हुई हैं उनके बारे में दिखाया है। तो उसी के चलते ये भी यहाँ पे भी जो आज की घटना हुई है गुड़ियारी में, वहाँ पे भी ये नशा सबसे बड़ा एक कारण है। क्योंकि जो आरोपी हैं, जिसमें विशाल सोना जो नाम आया है, जिसका जो बालिग आरोपी है वो, और उसका एक जो नाबालिग साथी है, उसके द्वारा पहले शराब पी गई है। शराब पीने के बाद वो जो आरोप जो थे, जो मृतक था और जो घायल था, वो दोनों सगे भाई हैं। उनका पैसों का सिर्फ मामूली से 5,000 रुपए के मामूली से विवाद को लेके इनके बहस चल रही थी। पिछले 3 महीने से इनमें विवाद चल रहा था। तो इस बात की जानकारी भी पुलिस के पास नहीं आना, स्थानीय पुलिस के पास नहीं आना, निश्चित तौर पे काफ़ी इंटेलिजेंस पे एक सवाल उठता है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं था। क्योंकि आपस में गुड़ियारी कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, एक बड़ा थाना क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये जानकारी नहीं मिलना और विवाद, क्योंकि छोटे छोटे विवाद पे ही बड़े बड़े वारदातें हो जाती हैं। तो उसी के चलते ये छोटे से एक विवाद पे एक बड़ी वारदात यहाँ पे सामने आई है।
कि एक युवक की जान चली गई है एक मामूली से 5,000 रुपये जो के लेन देन को लेके। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इसमें पुलिस दावे ज़रूर करती है, गश्त होता है, पेट्रोलिंग होता है, लेकिन जैसा कि सवाल ये भी उठता है कि पुलिस इस तरह से कह रही थी कि जो दुकानें हैं जहां इस तरह के चाकू बिकते हैं या इस तरह के हथियार बिकते हैं, या ऑनलाइन भी ये हम सुन रहे थे कि जो चाकू बिकते हैं खटकेदार, उसको लेकर भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी। अभी तक किसी शॉप पर, दुकान पर यहाँ ये खबर सुनने को मिली है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, चाकू जब्त किए? विजय जी, यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पुलिस ने जो पिछले दिनों अगर एक कार्रवाई ये करी थी कि जो शहर की जो कई दुकानें थी जो ये ऑनलाइन ये जो खटकेदार चाकू बेचते थे, धारदार हथियार बेचते थे, उन पे ज़रूर अंकुश लगा पाई थी, लेकिन जो ऑनलाइन जो आसानी से जो साइटें हैं, ऑनलाइन साइटें, उन पे बहुत आसानी से जो है उस पर ये जो चाकू जो है, हथियार जो है पा ले रहे हैं। उन्हीं साइट्स पे अगर आप रिवॉल्वर की डिमांड करते हैं तो वहाँ पे लाइसेंस की के फॉर्म होता है कि लाइसेंस भर के लाइसेंस वाला कॉलम होता है, लेकिन अगर चाकू की आप मांग करते हैं तो तत्काल वो एक्सेप्ट करते हैं ऑनलाइन। तो उसी बात को लेके पुलिस ने एक प्रयास ज़रूर किया था कि जो इन ऑनलाइन जो साइट्स हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के फटकार दी थी, उनको समझाइश दी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर धरातल पे अगर उसकी वस्तु स्थिति देखेंगे तो वो पूरी तरह से खोखली नज़र आई है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी ऑनलाइन जो चाकू है वो आसानी से नाबालिग तक मिल जा रही है, तो अब इसमें पुलिस को और कड़े कदम जो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो प्रयास किया था वो विफल रहा। अब पुलिस को इन ऑनलाइन जो साइट्स हैं उनके प्रतिनिधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आसानी चलिए नजर बनाए रखिएगा तहसीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और साथ ही साथ सवाल ये कि जो